अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल नानी अम्मा की कहानियां में आप सबको खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, नानी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी नानी अम्मा की मीठी मीठी कहानियों से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज की नानी अम्मा की कहानी है आदमखोर द्यो। मुल्के नजाशिया का शहजादा अर्जुमंद अपने साथियों समेत शिकार खेलने के लिए एक घने जंगल में आया हुआ था। उन्हें यहाँ शिकार खेलते हुए कई रोज गुजर गए थे और उन्होंने उन दिनों में जी भरकर शिकार खेला था। इसलिए अब शहजादा अर्जुमंद वापस जाने के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसका एक साथी उसके खैमे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर इंतहाई तशवीश के तासुरात नुमाया थे। क्या हुआ सलामत, कोई खास बात है? शहजादे ने चौंक कर पूछा। शहजादा हजूर, हमें फौरन यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। ये जगह बेहद खतरनाक है, किसी भी लम्हे हम पर कयामत टूट सकती है। शिकारी सलामत ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा। क्या हुआ, बताओ तो सही। शहजादा हजूर, मुझे एक बूढ़ी औरत मिली है। वो जंगल के अंदर एक झोंपड़ी में रहती है। उसने मुझे बताया है कि यहाँ करीब ही एक पहाड़ी इलाका है। वहाँ एक खौफनाक द्यो रहता है जो इंसानों को पकड़कर जिंदा खा जाता है। वो आदमखोर द्यो है और वो यकीनन कहीं बाहर गया हुआ है, वरना अब तक वो हम सबको हलाक करके खा चुका होता और वो किसी भी लम्हे वापस आ सकता है। इसलिए हमें फौरन यहाँ से वापस कूच कर जाना चाहिए। शिकारी सलामत ने तेज तेज लहजे में तफसील बताते हुए कहा। पर वो बूढ़ी औरत है कहाँ? मुझे उसके पास ले चलो। हो सकता है कि वो पागल हो और उसने पागलपन में ये कहानी घड़ी हो। शहजादे ने कहा। नहीं शहजादा हसूर, वो पागल नहीं है, उसके होशो हवास बिल्कुल दुरुस्त है। शिकारी सलामत ने जवाब दिया। अरे तो मुझे उसके पास तो ले चलो, मैं खुद उससे बात करना चाहता हूँ। ये द्यो परियां तो कहानियों की बातें हैं, असल में ऐसा कैसे हो सकता है? शहजादे ने कहा और फिर वो खैमे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों घोड़ों पर सवार जंगल में आगे बढ़े चले जा रहे थे। काफी दूर पहुंचने के बाद उन्हें दूर से एक झोंपड़ी सी नजर आने लगी जिसमें से धुआं निकल रहा था। वो दोनों घोड़े झोंपड़ी के पास रोककर अभी नीचे उतर ही रहे थे कि झोंपड़ी का दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आ गई। शायद वो घोड़ों की टापों की आवाजें सुनकर आई थी। ओह तुम, और ये कोई शहजादा लगता है, बूढ़ी ने शिकारी सलामत को पहचानते हुए कहा। हाँ अम्मा, मैं शहजादा हूँ और मेरा नाम अर्जुमंद है। ये मेरा शिकारी सलामत है, हम आपसे मिलने आए हैं। शहजादे ने इंतहाई नर्म लहजे में कहा। अच्छा आओ अंदर, बूढ़ी औरत ने कहा और फिर वो वापस मुड़कर झोंपड़ी के अंदर चली गई। शहजादा अपने साथी सलामत के साथ झोंपड़ी में दाखिल हुआ। वहां फर्श पर घास बिछी हुई थी। एक तरफ चूल्हा चल रहा था जिस पर एक हांडी रखी हुई थी। इस घास पर बैठ जाओ, मैं तो तुम्हारी और कोई खिदमत नहीं कर सकती, बूढ़ी ने कहा। तो शहजादा इत्मीनान से घास पर बैठ गया, अलबत्ता सलामत मुअत्तबाना अंदाज में साथ खड़ा रहा। तुम भी बैठ जाओ सलामत, शहजादे ने कहा तो सलामत खामोशी से उसके साथ बैठ गया। मैंने तुम्हारे आदमी को कहा है कि तुम सब फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना वो आदमखोर द्यो किसी भी वक्त वापस आ सकता है और फिर तुम में से एक भी जिंदा ना बचेगा, बूढ़ी औरत ने शहजादे को बताया। लेकिन बूढ़ी अम्मा, क्या वाकई द्यो होते हैं? हाँ, द्यो और परियां सब होते हैं। वो सब शहरों में नहीं जाते, जंगलों और वीरानों में रहते हैं। पर आप यहाँ क्यों रहती हैं? और फिर ये आदमखोर द्यो आपको क्यों नहीं खाता? अरे शहजादे, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे कोई दुख देने वाली बातें नहीं करता। यहाँ के जानवर भी मुझसे मानूस हो गए हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। जहाँ तक उस द्यो का ताल्लुक है, वो मुझे मार कर क्या करेगा? अलबत्ता वो यहाँ से गुजरता जरूर है और मैं उसे आते जाते देखती रहती हूँ। पर अम्मा, वो कहाँ रहता है? साथ ही एक पहाड़ी इलाका है शहजादे, वहाँ एक बहुत बड़ा गार है। द्यो उस गार में रहता है। इस जंगल में कोई शिकार खेलने के लिए आता है तो वो इसे पकड़कर ले जाता है और फिर उसे मारकर खा जाता है। उसके गार के अंदर इंसानी हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन अम्मा, ये तो जुल्म है और ऐसे जालिम का तो खात्मा होना चाहिए। शहजादे, अगर तुम कर सकते हो तो उसका खात्मा कर दो। वो इस कदर ताकतवर है कि तुम्हारी सारी फौज को पकड़कर उनकी हड्डियां तोड़ देगा, बूढ़ी ने हंसते हुए कहा। आओ सलामत चलें, शहजादे ने उठते हुए कहा और फिर वो दोनों झोंपड़ी से बाहर आ गए। तुम कैंप में जाओ, मैं उस गार का चक्कर लगा कर आता हूँ।
शहजादे ने कहा और फिर सलामत के रोकने के बावजूद वो घोड़ा दौड़ाता हुआ उस पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद उसका घोड़ा जंगल से बाहर आ गया। सामने एक पहाड़ी इलाका था जो वाकई वीरान था। शहजादा घोड़ा आगे बढ़ाई लिए जा रहा था कि अचानक दूर से उसके कानों में किसी औरत की दर्दनाक अंदाज में चीखने की आवाज पड़ी और इसके साथ ही कोई इस कदर खौफनाक अंदाज में गुर्राया कि उसकी गुर्राहट से पहाड़ी गूंज उठी। शहजादे ने घोड़े को एड़ लगाई और उस तरफ को बढ़ता चला गया जिधर से आवाजें सुनाई दे रही थीं और किसी के गुर्राने की आवाजें वक्फे वक्फे से आ रही थीं। और फिर शहजादा एक बड़े से गार के करीब पहुंच गया। आवाजें उसी गार से आ रही थीं। शहजादे ने घोड़ा रोका और उतरकर तेजी से गार की तरफ बढ़ा। उसने तलवार निकालकर हाथ में पकड़ ली। फिर वो जैसे ही गार के दहाने पर पहुंचा तो बेइख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि उस वसी और अरीज गार में एक बहुत बड़ा देव सीने के बल लेटा हुआ था। उसका मुंह गार की अंदरूनी तरफ था, जबकि उसका वसी और अरीज जिस्म गार के दहाने की तरफ था और उसने दोनों हाथों में एक खूबसूरत लड़की को पकड़ा हुआ था। उसका एक हाथ उस लड़की की कमर में था, जबकि दूसरे हाथ से उसने लड़की की एक टांग पकड़ रखी थी। वो अपने हाथों को हरकत देता तो लड़की तकलीफ की शिद्दत से चीख पड़ती और उसके चीखने की वजह से वो देव गुर्राता तो सारा इलाका गूंज उठता। शहजादा समझ गया कि ये देव इस लड़की को कहीं से पकड़ लाया है और अब इससे खेल रहा है और किसी भी लम्हे इस लड़की को मारकर खा जाएगा। उसने एकदम पूरी कुव्वत से तलवार उल्टे पड़े हुए देव की कमर पर मारी तो देव यकलख चीख कर उछला और उसके इस तरह उछलने से लड़की उसके हाथों से निकलकर उड़ती हुई गार के दहाने पर खड़े शहजादे से आकर टकराई, जबकि देव तेजी से जिस्म को सुकेड़कर उठने लगा। शहजादे ने लड़की का बाजू पकड़ा और उसे घसीटता हुआ तेजी से गार से बाहर आ गया। उसका घोड़ा करीब ही मौजूद था। शहजादे ने लड़की को उछाल कर घोड़े पर डाला और खुद भी उछलकर उसके पीछे घोड़े की पुश्त पर सवार हो गया और फिर उसने घोड़े को एड़ लगा दी तो घोड़ा बिजली की सी तेजी से दौड़ता हुआ जंगल की तरफ बढ़ गया। उसी लम्हे शहजादे को अपने पीछे धम धम की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो वो खौफनाक देव चीखता हुआ और दौड़ता हुआ उसके पीछे आ रहा था। देव की रफ्तार खासी तेज थी, लेकिन घोड़ा तो वाकई बिजली बना हुआ था। इसलिए इससे पहले कि देव उनके करीब पहुंचता घोड़ा जंगल में दाखिल हो गया और फिर थोड़ी देर बाद शहजादा उस जगह पहुंच गया जहां उनके खैमे लगे हुए थे और उसके शिकारी साथी मौजूद थे। जल्दी करो, तैयार हो जाओ, वो खौफनाक देव इधर आ रहा है। हमने उसका शिकार करना है। इस लड़की को खैमे में छुपा दो और जहरीले तीर संभाल लो। हमने बिखर कर हर तरफ से उस पर हमला करना है, शहजादे ने चीखते हुए कहा और इसके साथ ही वो घोड़े से उतरा और उसने उस लड़की को भी नीचे उतारा और एक खैमे में धकेल दिया। शहजादे के साथी तेजी से हरकत में आ गए क्योंकि वो सब शिकारी थे, इसलिए वो सब तेजी से इधर उधर फैलते चले गए, जबकि शहजादा तलवार संभाले सामने खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद खौफनाक देव के चीखने और दरख्तों के टूटने के साथ साथ उसकी धम धम करते कदमों की आवाज सुनाई देने लगी और थोड़ी देर बाद शहजादे को दूर से खौफनाक देव गुस्से से चीखता हुआ आता दिखाई दिया। बारिश कर दो तीरों की इस पर, शहजादे ने चीखते हुए कहा तो चंद ही लम्हों बाद हर तरफ से देव पर तीर बरसने लगे। ये तीर इस कदर तादाद में थे कि देखते ही देखते देव का जिस्म उन तीरों से छलनी हो गया और उसके जिस्म पर सैकड़ों जख्म आ गए जिनमें से खून निकलने लगा। लेकिन देव वाकई बेहद ताकतवर था, इसलिए इस कदर जख्मों के बावजूद ना ही वो लड़खड़ाया और ना ही नीचे गिरा, बल्कि उसके मुंह से पहले से भी ज्यादा खौफनाक आवाजें निकलने लगीं। तलवारों से हमला कर दो, शहजादे ने चीख कर कहा और उसके साथ ही वो खुद भी तलवार संभाले तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन जल्द ही उसे पीछे हटना पड़ा क्योंकि देव पर तलवार के जख्मों का भी कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि देव ने देखते ही देखते उसके कई साथी शिकारियों को हलाक कर दिया था। अचानक शहजादे को एक तरकीब सूझी। उसने बिजली की सी तेजी से खंजर निकाला और दूसरे ही लम्हे उसने देव की आंख का निशाना लेकर खंजर मार दिया। शहजादे का निशाना दुरुस्त साबित हुआ और उसका खंजर उस देव की एक आंख में घुसता चला गया। उसी लम्हे उसके एक साथी शिकारी ने उसकी पैरवी की और उसका फेंका हुआ खंजर देव की दूसरी आंख में जा घुसा और देव की दूसरी आंख भी खत्म हो गई। अब तो देव पागलों की तरह चीखता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। अलबत्ता उसने दोनों खंजर आंखों से निकाल लिए थे, लेकिन जाहिर है उसकी दोनों आंखें जाया हो गई थीं। तीर मारो,
शहजादे ने चीख कर कहा तो एक बार फिर देव पर तीरों की बारिश शुरू हो गई और इस बार अंधा देव तीर खाकर चीखता हुआ एक धमाके से नीचे गिरा तो शहजादा आगे बढ़ा। उसके साथी भी आगे बढ़े और फिर सबने तलवारों की मदद से उसे इस कदर जख्मी कर दिया कि देव आखिरकार हलाक हो गया और शहजादे ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर वो खैमे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां वो लड़की बड़े खौफजदा अंदाज में सिमटी हुई एक तरफ बैठी थी। फिक्र मत करो, देव हलाक हो गया है, लेकिन तुम उसके काबू में आई कैसे थी? शहजादे ने उस लड़की से पूछा। मेरा नाम दिलबर है और मैं एक जोहरी की बेटी हूँ। मैं यहाँ से बहुत दूर अपने मकान की छत पर खड़ी थी कि अचानक ये खौफनाक देव आ गया और मुझे हाथों में जकड़कर गार में ले आया। फिर आप आ गई और मैं बच गई। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ, लड़की ने कहा। तो शहजादे ने उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाया और उसे उसके घर ले गया। उसके घर वाले उसे रो पीट बैठे थे, लेकिन जब उन्होंने उसे जिंदा सलामत देखा तो वो बेहद खुश हुए और जब दिलबर ने सारी तफसील बताई तो सबने शहजादे का शुक्रिया अदा किया। शहजादे को ये लड़की दिलबर बेहद पसंद आई थी, इसलिए कुछ रोज बाद उसने अपने वालिद बादशाह से कहकर इस लड़की के वालिद को बुलवाया और फिर उससे शादी की बात की तो जोहरी बेहद खुश हुआ कि उसकी बेटी शहजादी बन जाएगी। चुनाचे वो फौरन रजामंद हो गया और फिर शहजादा अर्जुमंद और दिलबर की शादी हो गई और कई रोज तक मुल्क में जश्न मनाया जाता रहा। शहजादे ने जंगल में रहने वाली बूढ़ी औरत को भी महल में बुलवा लिया और वो भी उनके साथ वहां रहने लगी। वो बेहद खुश थी और हर वक्त शहजादे को दुआएं देती रहती थी, जबकि शहजादा और दिलबर दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।